में चलते हैं एक और ऐसे ही खूबसूरत लबो लहजे के शायर जो कि समंदर पार उर्दू की खिदमत में बेइंतहा मसरूफ़ हैं, नौजवानों की पसंद है और मुशायरों में बहुत इज़्ज़त और एहतराम और मोहब्बत के साथ बुलाए जाते हैं। मेरी मुराद जनाब सैयद सरोश आसिफ साहब से। उन्होंने कहा कि ये भंवर है न ये किनारा है, ना खुदा ये कहाँ उतारा है, हुक्म चलता है इस पे सूरज का, जबकि साया तो ये हमारा है। इस्तकबाल कीजिए जनाब सैयद सरोश आसिफ। मुझे मालूम है आसिफ हमें किस ढब से मिलना है, मुझे मिलने से मतलब है, उसे मतलब से मिलना है, खुसूसन उससे मिलने तो कभी कोई नहीं आता। खुसूसन उससे मिलने तो कभी कोई नहीं आता, मगर दरबान की किस्मत के उसको सबसे मिलना है। खुसूसन उससे मिलने तो कभी कोई नहीं आता, मगर दरबान की किस्मत के उसको सबसे मिलना है। सुखन के नाम पे सबको लतीफ़े वो सुनाएगा, सुखन के नाम पे सबको लतीफ़े वो सुनाएगा कि उसको दाद तो यारों इसी करतब से मिलना है। बहुत शुक्रिया। शेर मतलब देख लें कि शेर में वो तस्वीर बनाई जा सकती है, शेर में वो तस्वीर बनाई जा सकती है जो अंधों को भी दिखलाई जा सकती है। क्या कहना है? शेर में वो तस्वीर बनाई जा सकती है जो अंधों को भी दिखलाई जा सकती है। फौजी की दुल्हन ने रोते रोते पूछा, फौजी की दुल्हन ने रोते रोते पूछा, सुनिए क्या चुटकी बढ़वाई जा सकती है? वाह वाह वाह, नया मजमून है, क्या बात है, वाह। फौजी की दुल्हन ने रोते रोते पूछा, सुनिए क्या चुटकी बढ़वाई जा सकती है? प्यास से मेरी डर गया पानी, प्यास से मेरी डर गया पानी, हो गया खुश मर गया पानी। अब मुझे तैरना सिखाओगे, अब मुझे तैरना सिखाओगे, अब तो सर से गुजर गया पानी। अब मुझे तैरना सिखाओगे, अब तो सर से गुजर गया पानी। उनसे गैरत का दर्स क्या लेते, उनसे गैरत का दर्स क्या लेते, जिनकी आंखों का मर गया पानी। उनसे गैरत का दर्स क्या लेते, जिनकी आंखों का मर गया पानी, जिनकी आंखों का मर गया पानी। और कुछ नौजवानों की नजर देखने के, एक सिरा है हाथ में उसके, एक सिरा है जंगल में, एक सिरा है हाथ में उसके, एक सिरा है जंगल में, पाँव में रस्सी बांध के हमको छोड़ दिया है जंगल में। मातम कर दे चिड़िया बैठी कांच जड़ी दीवारों पर, शेर देखना थे। मातम करने चिड़िया बैठी कांच जड़ी दीवारों पर, इसका ये मतलब है कोई पेड़ कटा है जंगल में। मातम करने चिड़िया बैठी कांच जड़ी दीवारों पर। मेरे एक साथ ताली बजाते तो अच्छा लगा। मातम करने चिड़िया बैठी कांच जड़ी दीवारों पर, इसका ये मतलब है कोई पेड़ कटा है जंगल में। पेड़ पे तुमने इश्क लिखा था मेरी बाइक की चाबी से, क्या बात है। पेड़ पे तुमने इश्क लिखा था मेरी बाइक की चाबी से, पेड़ तो कब का सूख गया वो इश्क हरा है जंगल में। पेड़ पे तुमने इश्क लिखा था मेरी बाइक की चाबी से, पेड़ तो कब का सूख गया वो इश्क हरा है जंगल में। सच्चा शेर है भाई, क्या बात है, वाह। ख़वातीन यहाँ बैठी हैं, उनकी नुमाइंदगी इस शेर के जरिए मैं करने जा रहा हूँ कि जिंदगी एक जिद्दी लड़की है, जिंदगी एक जिद्दी लड़की है, जो भी ये चाहती है करती है। अपनी मर्जी नहीं चली तो कहा, अपनी मर्जी नहीं चली तो कहा, जिंदगी एक जिद्दी लड़की है, जो भी ये चाहती है करती है। अपनी मर्जी नहीं चली तो कहा, जो हुआ वो खुदा की मर्जी है। अपनी मर्जी नहीं चली तो कहा, जो हुआ वो खुदा की मर्जी है। बारहा मैं उसे देखता रह गया, बारहा मैं उसे देखता रह गया, फिर भी लगता है ये देखना रह गया।
बारहा मैं उसे देखता रह गया, फिर भी लगता है ये देखना रह गया। लोग हंसते हुए घर को रुखसत हुए, लोग हंसते हुए घर को रुखसत हुए, एक रोता हुआ मस्करा रह गया। अब मिसालें न दो तुम फिलिस्तीन की, अब मिसालें न दो तुम फिलिस्तीन, अब मिसालें न दो तुम फिलिस्तीन की, इंडिया कौन सा इंडिया रह गया। वाह 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 भाई फिर पढ़िए शेर तो क्या कहने हैं। वाह 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 जिंदाबाद। अब मिसालें न दो तुम फिलिस्तीन की, इंडिया कौन सा इंडिया रह गया। एक परी की मोहब्बत में दिल पड़ गया, एक परी की मोहब्बत में दिल पड़ गया, एक फरिश्ता मुझे घूरता रह गया। एक परी की मोहब्बत में दिल पड़ गया, एक फरिश्ता मुझे घूरता रह गया। एक दुआ आके मुझको बचा ले गई, एक दुआ आके मुझको बचा ले गई, हादसा अपना सर पीटता रह गया। एक दुआ आके मुझको बचा ले गई, हादसा अपना सर पीटता रह गया। न पूछो कैसे हिम्मत कर रहे हैं जो हम फिर से मोहब्बत कर रहे हैं। न पूछो कैसे हिम्मत कर रहे हैं जो हम फिर से मोहब्बत कर रहे हैं। हमारी ताजपोशी मुलतवी हो, हमारी ताजपोशी मुलतवी हो, अभी तो लोग बैत कर रहे हैं। हमारी ताजपोशी मुलतवी हो, अभी तो लोग बैत कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। यही बच्चे इमामत भी करेंगे, यही बच्चे इमामत भी करेंगे जो मस्जिद में शरारत कर रहे हैं। वाह वाह वाह। यही बच्चे इमामत भी करेंगे जो मस्जिद में शरारत कर रहे हैं। मुझ जैसा हो ऐसा भी हो सकता है। वाह मुझमें कोई मुझ जैसा हो ऐसा भी हो सकता है, या फिर कोई और छुपा हो ऐसा भी हो सकता है। एक रिसाला पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आई, एक रिसाला पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आई, उसमें मेरा शेर छपा हो ऐसा भी हो सकता है। एक रिसाला पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आई, उसमें मेरा शेर छपा हो ऐसा भी हो सकता है। अंबर भी नीला नीला है, दरिया भी नीला नीला, अंबर भी नीला नीला है, दरिया भी नीला नीला, इन दोनों ने जहर पिया हो ऐसा भी हो सकता है। अंबर भी नीला नीला है, दरिया भी नीला नीला, इन दोनों ने जहर पिया हो ऐसा भी हो सकता है। उसके हाथ में गुब्बारे थे, फिर भी बच्चा गुमसुम था। उसके हाथ में गुब्बारे थे, फिर भी बच्चा गुमसुम था। वो गुब्बारे बेच रहा हो ऐसा भी हो सकता है। वाह वाह। दोस्तों, जब मुनफरिद अंदाज की शायरी की बात होती है, शायरी में नए तजुर्बात की बात होती है, लेकिन इस खूबसूरती के साथ होती है कि उसमें किसी को समझने में या शेर किसी तक पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं आती। तो ऐसे चंद नामों में एक नाम आता है जनाब राजेश रेड्डी का, जो कि नई ज़मीरों में अशार कहते हैं। अपना रंग उनका एक मखसूस रंग है। मैं इस वक्त उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, आपको मौसीकी में भी दिलचस्पी है। ये रात को रात कह दिया तुमने, इतना सच कौन बोलता है मियाँ, वो कौन देता है रास्ता किसको, मैं भी खुद को कुचल के आगे बढ़ा। ऐसे अशार के खालिक हैं जनाब राजेश रेड्डी। बहुत जगह पढ़ा, लेकिन ऐसा जो आयोजन मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मुशायरा जिस पड़ाव पर पहुंचा है, मैं आपसे चाहूँगा कि थोड़ा संजीदगी के साथ इससे जुड़े मेरे साथ। हिंदुस्तान का आज़ादी के इतने बरस बाद का सच, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। और ये शेर सुबह सुबह का सच आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, किसी दिन
जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता? मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता? वाह 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 वाह, क्या कहना है, वाह। इसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता? मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता? अब फिर मैं अपने मुल्क के हालात पर आपको लेके आना चाहूंगा। हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि मरे इतने घायल, कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ होता है, कोई हादसा, कोई बम धमाका, कोई फेक एनकाउंटर, कोई कुछ, और हम अक्सर पढ़ते हैं इतने मरे इतने घायल, जो बच जाते हैं उन पर क्या गुजरती है, और शेर देती है। शजर यानी पेड़, और हम शेर देती है। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। शुक्रिया। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। और एक अलग सा शेर हो गया है, देखें कि जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, संतोष जी, जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे घर पे रुका और गुजर गया। जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे घर पे रुका और गुजर गया। और हम हिंदुस्तानियों का सच, मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, इल्जाम अब के बाद भी किस्मत के सर गया। मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, इल्जाम अब के बाद भी किस्मत के सर गया। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। शुक्रिया। और तरन्नुम से पहले दो शेर छोटी बहन का, नौजवान बैठे हैं, एक शेर उनके नाम और फिर हालात के नाम। एक आंसू कोरे कागज पर गिरा, एक आंसू कोरे कागज पर गिरा, और अधूरा खत मुकम्मल हो गया। एक आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया। और ये शेर जो बहुत जरूरी शेर है, भोपाल में पढ़ना, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं बड़े इससे शेर है। दुनिया कहाँ जा रही है और हम पीछे की तरफ देख रहे हैं। और इस शेर में बहुत कुछ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। गड़े मुर्दे उठाड़े जा रहे हैं, ये है शेर के। नई लाशें बिछाने के लिए ही जो हो रहा है, देखें आप गौर से देखें, नई लाशें बिछाने के लिए ही गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। नई लाशें बिछाने के लिए ही गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। और अभी गजल तरन्नुम से पेश कर रहा हूं। जाने कितनी उड़ान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है। शेर आज के हालात, जितनी बटनी थी बढ़ चुकी ये जमीन, अब तो बस आसमान, जितनी बटनी की बस चुकी ये जमीन, अब तो बस आसमान बाकी है। जितनी बटनी थी बढ़ चुकी ये जमीन, अब तो बस आसमान बाकी है, जाने कितनी उड़ान। और
इसी सिलसिले का शेर टीवी पर आप रोज दुनिया देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं शेर। अब वो दुनिया अजीब लगती है, अब वो दुनिया अजीब लगती है, जिसमें अमनो अमान बाकी है। और ये शेर जिंदगी का सिलसिला। इम्तिहा से गुजर के क्या देखा, इम्तिहा से गुजर के क्या देखा, एक नया इम्तिहान बाकी है। एक नया इम्तिहान बाकी है, जाने कितनी। और शेर खास तौर से आज का शेर। सरकरम होंगे कल यहाँ उनके, सरकरम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में जुबान। वाह 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 वाह। सरकरम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में जुबान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है। शुक्रिया। और ये गजल यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, यहाँ हर शख्स। और एक खास शेर। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। और ये शेर आज के इंसान के नाम। न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। और नजर का आखिरी शेर, खास शेर।
ये शेर भी मुझे बच्चे वाला शेर जिसको इतना प्यार मिला उतना ही सच्चा शेर है ये। आखिर क्या है जिंदगी और उस पल को हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, ये शेर देखें। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, अजब ये जिंदगी कैद है, दुनिया का हर इंसान, अजब ये जिंदगी कैद है, दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने। क्या कहें।